5 साल, 3 मुख्यमंत्री और 3 अलग अलग सरकारें। महाराष्ट्र में 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद 5 साल सियासी उठापटक जारी रहा। अब एक बार फिर से विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। राजनीतिक दलों द्वारा आपसी साठगांठ भी की जा चुकी है। सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इसी बीच महाविकास आघाड़ी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपने घोषणा पत्र को जारी कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज हम महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि देश के लोग निवेश के लिए महाराष्ट्र और मुंबई की तरफ देखते हैं और ये चुनाव इस देश का भविष्य तय करने वाला है। आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी ने इस घोषणा पत्र को महाराष्ट्र नामा करार दिया है। महाविकास आघाड़ी की तरफ से चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाराष्ट्र में हम महिलाओं को फ्री बस की सुविधा देंगे और 3 लाख किसानों की कर्ज माफी करेंगे। साथ ही साथ किसानों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। बेरोजगार युवाओं को 4,000 रुपए का स्टाइपेंड देंगे। साथ ही 25 लाख की स्वास्थ्य बीमा को हम सर्वसम्मति से महाराष्ट्र में लागू करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनते ही हम महाराष्ट्र की जनता को पहले 100 दिनों में सालाना 6 गैस सिलेंडर महज 500 रुपए में देंगे। साथ ही महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए हम महाराष्ट्र में निर्भया महाराष्ट्र नीति बनाएंगे। साथ ही साथ 300 यूनिट तक बिजली लोगों को मुफ्त में दी जाएगी। वहीं 2.5 लाख खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राज्य में हमारी सरकार आने के बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का चुनाव करवाएंगे। इसके अलावा मिशन 2030 के तहत महाविकास आघाड़ी की तरफ से कई अहम भी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद डेली वेजेस और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को खत्म कर दिया जाएगा और सभी को बराबरी का अवसर दिया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव में जीत मिलने के बाद राज्य में जातीय जनगणना कराई जाएगी। इससे उन लोगों को फायदा मिलेगा जो वंचित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने के बाद महाराष्ट्र में 50% आरक्षण की मर्यादा को बढ़ाया जाएगा। चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया के सवालों के जवाब में कहा कि राहुल गांधी समेत तमाम कांग्रेस नेताओं ने लाल किताब का इस्तेमाल केवल संदर्भ के लिए किया है, यह संपूर्ण संविधान नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2017 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी ऐसी ही एक प्रति दी थी। उन्होंने दोनों नेताओं की तस्वीर दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने लाल किताब दिखाते हुए कहा कि जैसा मोदी और भारतीय जनता पार्टी बता रही है वैसा कुछ भी नहीं है। पीएम मोदी को फिर से प्राइमरी स्कूल में दाखिला दिलाना जरूरी है। पीएम खुद ही लाल रंग का संविधान राष्ट्रपति को देते हैं और हमें अर्बन नक्सल बोलते हैं। महाविकास आघाड़ी का चुनावी मैनिफेस्टो जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बार फिर से महाराष्ट्र की मौजूदा महायुति सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार पटरी से उतर गई है। महाराष्ट्र के लिए यह जरूरी है कि वो महायुति सरकार को हराए और सुशासन के लिए एमवीए को सपोर्ट करे। खड़गे ने कहा कि एमवीए के घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास के साथ साथ कृषि के विकास पर भी जोर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि जाति जनगणना लोगों को बांटने के लिए नहीं बल्कि ये समझने के लिए है कि अलग समुदायों को किस तरह रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा इसका लाभ मिल सके। वैसे आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव की तुलना में कांग्रेस इस बार कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने पिछली बार 147 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन इस बार कांग्रेस पार्टी ने 44 उम्मीदवार कम उतारे हैं। एमवीए से कांग्रेस ने 103, उद्धव ठाकरे गुट ने 89, शरद पवार गुट ने 87 उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 9 नवंबर को नागपुर में भारतीय जनता पार्टी के बटेंगे तो कटेंगे नारे का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंह में राम है और बगल में छुरी है। योगी साधु के कपड़े में आते हैं और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, जबकि बांटने वाले भी वही हैं और काटने वाले भी वही हैं। यही नहीं, मनुस्मृति का जिक्र करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन्होंने हजारों साल पहले मनुस्मृति में बांटा और तब से ये लोगों को काटते चले आ रहे हैं। खड़गे ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अगर मोदी को एक होकर सेफ होना है तो मनुस्मृति को जलाना होगा। मोदी जी का अलग है स्लोगन, एक है तो सेफ है। सेफ ये सेफ नहीं बोले, वो हिमाचल की सेफ है बोले। तो इनका स्लोगन चलेगा, क्या उनका चलेगा मुझे मालूम नहीं है। हम तो ये चाहते हैं
देश हमेशा एक है, एकता के लिए हमने जान कुर्बानी की है, आजादी के लिए हमने जान कुर्बानी की है और हमारे लोग लड़े हैं, आजादी मिली है। जिन्होंने आजादी दिलाई उनको ही आप मारने वाले लोगों में से हो। वैसे आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो चुनावी घोषणा पत्र जारी किया गया है उनमें भी जनता के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वोटों के लिए एक होना और वोटों के लिए बांटने की बात कांग्रेस पार्टी नहीं करती। कांग्रेस ने हमेशा एक होकर और एक रहकर काम किया है, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने प्राण त्याग दिए, जबकि गांधी की हत्या करने वाले गोडसे बीजेपी की विचारधारा वालों में से एक थे। इंदिरा गांधी की भी इन्हीं की विचारधारा वालों ने हत्या की थी। हम एक रहना चाहते हैं तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती है। राजीव गांधी भी इस देश को एक रखना चाहते थे, उनकी भी हत्या कर दी गई, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। भारतीय जनता पार्टी वाले हमारे लोगों को भड़काने के लिए कहते हैं कि कांग्रेस वाले देश में जाति आधारित जनगणना करा के देश को बांटना चाहती है। जनगणना करवाने में आखिर गलती क्या है? जनगणना तो हर 10 साल में होता है। अगर ट्राइबल की जनगणना नहीं होती तो उनकी संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसे मिलता? इसी तरह से बैकवर्ड क्लास के लिए भी जनगणना की जरूरत है। हमें उनकी गरीबी, शिक्षा, नौकरी के आंकड़े चाहिए। मोदी जी खुश हैं क्योंकि उन्हें चंदा मिलता है, लेकिन देश में गरीबों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था कि विद्या हासिल करो और अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर लड़ो, लेकिन पीएम मोदी हमेशा बांटने की बात करते हैं। यह कहना मल्लिकार्जुन खड़गे का है। रविवार को भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो को मीडिया के समक्ष जारी करते हुए उसे सार्वजनिक किया और इसी बीच कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और तेलंगाना में हमने जो दिया है, बीजेपी ने उसे कॉपी कर लिया है। Well, this is the new technology which Edison never had in mind when he invented batteries. All I can say is that free and fair elections are based on EVM machines. EVM machines therefore go straight to the basic structure of the Constitution, because without free and fair elections there cannot be fair democracy. We have taken it up, my colleagues have taken it up, you have seen the kind of replies we have received. Those replies insult not only the Congress party's intelligence, nation's intelligence, but they also are an insult to the Constitution. We will continue with our campaigns, but at the moment we are not in any manner diluting our resolve to fight this election to the fullest, but we will keep this abhiyan on. एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने जहां बुजुर्गों के लिए हर महीने 21,500 रुपए हर महीने पेंशन बढ़ाने का वादा किया है, राज्य में 4,500 नई सड़कों का निर्माण, आंगनवाड़ी में आशा बहनों को 15,000 रुपए वेतन और बीमा सुरक्षा देने का वादा किया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने कहा कि हम घोषणा पत्र में मुफ्त दवाइयां भी उपलब्ध कराने का वादा करते हैं। इसके साथ ही हमने जाति जनगणना करने का बड़ा फैसला किया है और हम वादा करते हैं कि तमिलनाडु की तरह आरक्षण पर 50% की सीमा को इसे सूबे से हटा देंगे। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की जनता 20 नवंबर को किसके घोषणा पत्र पर भरोसा जताती है। बहरहाल हमारे इस खास पेशकश में मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे DC न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।